हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। पिछले वीडियोस में हमने अरस्तु का जीवन काल, कला संबंधी विचार, अनुकरण सिद्धांत और काव्य सत्य का अध्ययन किया है, जिससे हमें पता चला है कि अरस्तु पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य थे और कार्ल मार्क्स ने उन्हें प्राचीन काल का महानतम विचारक कहा है। और आज हम करेंगे अरस्तु का आखिरी चरण, ट्रेजेडी या दुखांती का विवेचन। ट्रेजेडी या दुखांतकी को त्रासदी भी कहा गया है, पर यूनानी भाषा में इसे त्रिगोडिया कहते थे और इसका अर्थ था अजागीत। अजागीत होता है जैसे बकरियों की भांति दुख में मिमियाना, इसका अर्थ अजागीत होता था। इस प्रकार प्राचीन यूनान में दियोनिसोस देवता को प्रसन्न करने के लिए जो खेल तमाशे होते थे उन्हें ही ट्रेजेडी का मूल रूप कहा जाता है। कालांतर में यही देवता नाट्य के रूप में प्रख्यात होता है, प्रख्यात हुआ और उसकी मूर्ति नाट्यगृहों में स्थापित की गई और रंगमंच की दृष्टि में ट्रेजेडी नाटक सर्वश्रेष्ठ समझे गए। यद्यपि प्लेटो आदि विचारकों ने भी ट्रेजेडी के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं, परंतु अरस्तु ने ही सबसे पहले ट्रेजेडी का संबंध गंभीर, विशद एवं सरागरण विवेचन किया है और उसका यह विवेचन केवल मौलिक ही नहीं अपितु आगामी विद्वानों को चिंतन और तात्विक विश्लेषण करने की प्रेरणा भी देता है। अरस्तु ने महाकाव्य, कॉमेडी और गीति काव्य से ट्रेजेडी को श्रेष्ठ माना है। ट्रेजेडी का उद्देश्य करुणा एवं भय के मनोभावों का उद्रेक अथवा उद्रेक करके उनका विरेचन निकालना या करना बताया है, जिससे कि निर्दोष आनंद की प्राप्ति हो सके। साथ ही उसने ट्रेजेडी में कार्य तत्व पर विशेष जोर देते हुए ये भी कहा है, ट्रेजेडी एक ऐसे कार्य का अनुकरण है जो समस्त और संयक्त पूर्ण है और जिसका एक निश्चित आयाम है। आयाम होता है विस्तार या नियम। अरस्तु का कहना है कि ये कार्य तत्व दीर्घकालीन होना चाहिए, जिससे कि ट्रेजेडी व्यवस्थित रूप में विकसित होकर दुखांत की सीमा पर स्वाभाविक रूप से पहुंच सके, पर ये तत्व संक्षिप्त ही होना चाहिए। अरस्तु ने ट्रेजेडी के 6 तत्व माने हैं: कथानक, चरित्र चित्रण, पदावली या पद्य विन्यास, विचार, दृश्य विधान और संगीत। इनमें से कथानक या घटना योजना को अरस्तु ने सर्वोपरि और ट्रेजेडी की आत्मा कहा है। कथानक के पश्चात चरित्र चित्रण आता है। उसमें अरस्तु ने 4 बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है: चरित्र अच्छा हो, औचित्य का ध्यान रखा जाए, वह जीवन के अनुरूप हो और चरित्र में एक रूपता हो। कॉमेडी या सुखांतकी और भाषण कला का निरूपण। कॉमेडी को यूनानी भाषा में कोमोस अर्थात राग रंग में समय यापन का अर्थ होता है व्यतीत करना, यापन करना कहा गया है। और ट्रेजेडी की भांति कॉमेडी का उत्सव भी प्राचीन यूनान में फलदायी देवता, मनुष्य, पशु एवं वनस्पति के सम्मान में मनाया जाता था। यद्यपि अरस्तु ने कॉमेडी का विवेचन ट्रेजेडी के समान विस्तार पूर्वक न कर अत्यंत संक्षेप में किया है। अरस्तु का कहना है कि कॉमेडी का उद्देश्य जीवन का सामान्य सत्य चित्रण करना है और उसमें समाज के व्यक्तियों हीन या नीच के जीवन का अनुकरण प्रस्तुत किया जाता है तथा उसका मूल भाव हास्य है, पर उसका आधार कोई क्लेशजनक उपकरण नहीं होना चाहिए। अरस्तु ने भाषण कला के संबंध में भी मौलिक विचार प्रकट किए हैं और उसने भाषण कला का विशिष्ट महत्व किया है। प्रतिपादित करना होता है पुष्टि करना। वह भाषण कला को तर्क कला के अनुरूप मानता है, अनुपूरक होता है उलट, और उसके विविध अंगों विषय वस्तु, शैली, भाषा, अलंकार, प्रयोग आदि गुणों की ओर
संकेत करते हुए उनका विशद विवेचन भी किया। अरस्तु तर्क कला और भाषण कला की तुलना करते हुए भाषण कला का महत्व इसलिए अधिक मानता है क्योंकि उसका संबंध जनसाधारण से होता है और सभी व्यक्ति उसका थोड़ा बहुत प्रयोग करते हैं। परंतु ये भाषण कला के ज्ञान की आवश्यकता भी सबके लिए आवश्यक समझता है। निष्कर्ष, वस्तुत अरस्तु को पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आद्य आचार्य कहा गया है। आद्य का अर्थ होता है सर्वप्रथम, और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने ही सर्वप्रथम काव्य एवं कला की सुनिश्चित और क्रमबद्ध व्याख्या की है तथा काव्य कला को राजनीति एवं नैतिकता के बंधन से पृथक अर्थ होता है अलग करना, बंधन से पृथक कर उसमें सौंदर्य की प्रतिष्ठा पर कर उसे गौरव प्रदान किया है। इतना ही नहीं, वस्तुनिष्ठ निर्णयात्मक आलोचना पद्धति की आधारशिला रखने का श्रेय भी अरस्तु को ही दिया जाता है। और ये भी सत्य है कि उसने अपने विश्लेषणात्मक चिंतन द्वारा बाकी पीढ़ी को आलोचनात्मक शक्ति प्रदान कर सोचने समझने के लिए बाध्य किया। इसलिए कार्ल मार्क्स ने ही प्राचीन काल का महानतम विचारक उसे कहा है। धन्यवाद।